अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसे हम कहते हैं सिस्टम। हम यहाँ पर ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। डू वी फॉलो दैट सिस्टम, राइट? सो हम इसको फॉलो करते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को। और हम यहाँ पर कुछ हैबिट्स रेकमेंड करते हैं जो आपने तैयार करना है अपने आप को टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन द बिजनेस, राइट? हमने संडे के इवैल्यूएशन वर्कशॉप के बाद जो ट्रेनिंग किया था, वहां पे हमने 3 हैबिट्स के ऊपर डिस्कशन किया था। जो पहला सेट ऑफ हैबिट्स था वो क्या था? हमारा पहला सेट ऑफ हैबिट्स वो ये था कि आपको अपने माइंडसेट और स्किल सेट को ग्रो करना है। ग्रो योर माइंडसेट एंड स्किल सेट, ऑलराइट? वी हैव टू ग्रो दैट। दैट वाज द फर्स्ट 3 हैबिट्स। बुक्स को रीड करना, सीडी को सुनना, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना। हमने ये 3 चीज के ऊपर डिस्कशन किया था अच्छे से, राइट? आपको याद है सब लोगों को? ठीक है, अगर नहीं याद है तो 2-3 दिन के अंदर उसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा, तो देख लेना वापस से, आपको याद आ जाएगा, हाँ ये सुना था मैंने। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और जो सेकंड सेट ऑफ हैबिट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमने क्या डेवलप करना है। जो सेकंड सेट ऑफ हैबिट्स है उसमें भी 3 हैबिट्स आती हैं, और ये 3 हैबिट्स क्या करती हैं? ये इट हेल्प्स टू ग्रो योरसेल्फ। ये आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है? आप खुद को ग्रो कैसे करेंगे ये बिजनेस में? जरूरी है ना हमें बिजनेस में ग्रो होना, तो हमें ग्रो करने में ये हैबिट्स बेसिकली हेल्प करती है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज जो इसमें आती है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी, ऑलराइट, ठीक है? नाउ यहां पर डू वी हैव 9% डिस्ट्रीब्यूटर्स? आप हैंड रेस करेंगे 9%, जस्ट वर्चुअल हैंड रेस करिए 9%। फास्ट फास्ट फास्ट, है ना? रिएक्शंस में जाके हैंड रेस करने का, मोर बटन दबा के हैंड रेस करने का। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ग्रेट, ओके, कीप ऑन डूइंग 9%ers। मेरे को सब चाहिए 9%ers, ऑलराइट, ओके। सो नाउ या सुनीत एंड नीता, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, एंड स्पेशली क्वेश्चन जाएगा मेरा सुनीत के लिए, ऑलराइट? तो सुनीत, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, और क्वेश्चन ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो ये बिजनेस में क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? नीता के लिए बाद में अलग क्वेश्चन है, तो सुनीत यू हैव टू आंसर द एंटायर क्वेश्चन, ओके? व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? Sir, accountability means you have to first accountable to yourself कि आप जो भी आपका रूटीन है उसे ईमानदारी से कर रहे हो, सीडी है, बुक्स है। एंड फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी कि जो आपने आपके कोच या मेंटर को जो भी कमिटमेंट दिया है, गोल ऑफ द मंथ दिया है, तो उसे आप निभाते हो कि या नहीं निभाते हो। फॉर मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू। ऑलराइट, सो अकाउंटेबिलिटी कैसे हेल्प करती है हमको एमबी बिजनेस में? सब अकाउंटेबल, अगर आप अपने आप से अकाउंटेबल हो तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करते हो। मतलब इनसाइड ग्रोथ है जो किसी भी बिजनेस में या एमवे बिजनेस में ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इनसाइड है कि आप अपने प्रति जवाबदेही हो। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुनीत। यस, बहुत सही कहा सुनीत ने कि अकाउंटेबिलिटी जो है इट इज ऑल अबाउट, है ना? सी, यू हैव टू बी अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स, वुमन ऑफ योर ओन वर्ड्स, है ना? जो आपने शब्द दिए हैं, आपने शब्द जो बताए हुए हैं, आपको उनको संभालना है। आपने एमवे बिजनेस में लॉन्च होते वक्त आपके कोच को, आपके मेंटोर को, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे थे बिजनेस में, आपने उन सब लोगों को बहुत सारे शब्दों का वादा किया था। उन सब वादों को निभाना, उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अपनी जबान के ऊपर रहना, उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ओके? यू हैव टू वॉक द टॉक, ठीक है? यू जस्ट हैव टू, जस्ट खाली शब्दों को बोलना नहीं है ना? डाउनलाइन को अगर मैं बोल रहा हूं कि आप कॉन्टेक्टिंग करो, आप कॉन्टेक्टिंग करो, आप कॉन्टेक्टिंग करो, और मैं नहीं कर रहा हूं कॉन्टेक्टिंग, सो मैं खाली बातें कर रहा हूं, ओके? आई एम जस्ट वॉकिंग द टॉक, सॉरी, मैं खाली बातें कर रहा हूं, मैं वॉक द टॉक नहीं कर रहा हूं। आई एम द वॉक द वॉक, ओके? आई एम जस्ट टॉकिंग 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 टॉकिंग, बट आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके? सो अगर मैं कह रहा हूं
एज एन अपलाइन अगर आप कह रहे हैं किसी को लीडर होते हुए कि भाई आपको और एक पीसी बनाना चाहिए, कस्टमर बनाना चाहिए, और अगर आप खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क इन दिस बिजनेस, यू नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट मैटर। ओके, है ना, सीडी सुनना चाहिए, सीडी सुनना चाहिए, सीडी सुनना चाहिए, और मैंने एक सीडी नहीं सुना है, सॉरी, आप अकाउंटेबल नहीं है। किताब पढ़ना चाहिए, बहुत जिंदगी में खोपड़ी में अच्छा फायदा पहुंचता है, और आप किताब नहीं पढ़ते, राइट, सो आप अकाउंटेबल नहीं है। हर मीटिंग में होना चाहिए, हर मीटिंग में होना चाहिए, ठीक है, नो मैटर व्हाट, है ना, कम कम व्हाट मे, आई हैव टू बी इन द मीटिंग, और आप मीटिंग में नहीं है, सॉरी, आप अकाउंटेबल नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, यू कुड बी अ ग्रेट लीडर बट यू आर नॉट अकाउंटेबल। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी इज ऑल अबाउट वॉकिंग द टॉक। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में अगर अकाउंटेबल होना शुरू हो जाता है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक ट्रस्ट बिल्ड होना, उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स टू बिल्ड सॉलिड ट्रस्ट। ओके, सो एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ अपलाइन, एज अ लीडर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक रोल मॉडल बनते हैं, बिकॉज आप, वो कहता है कि यस, अगर इसने कह दिया है तो हमको सोचने की जरूरत नहीं, ये होने वाला। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ऑलराइट गाइस, ठीक है, सो थैंक यू सो मच सुनीत, एंड विल मूव टू नीता। राइट, सो नीता, आपसे मेरा सवाल ये है कि अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने माइंडसेट नहीं, अपने आप को ग्रो करने के लिए सेकंड जो हैबिट जो हमने फॉलो करनी है अकाउंटेबिलिटी के बाद, उसे बोलते हैं टीचेबिलिटी। यू हैव टू बी टीचेबल इन द बिजनेस, राइट? सो ये क्या होता है? व्हाट इज टीचेबिलिटी? कैन यू जस्ट गिव सम पॉइंट्स? टीचेबिलिटी मीन्स जो भी आपको आता है, मे बी समटाइम्स हमको लगता है कि वी नो मोर, जो भी ये समझा रहे हैं मे बी वी नो मोर अबाउट इट, बट टीचेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आता है उसको वॉच आउट करना है, एंड यू हैव टू फॉलो योर मेंटर, योर कोच, एंड बी टीचेबल, व्हाटएवर ही इज सेइंग उसको समझो और वो करो, सो दैट यू कैन एक्चुअली आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। फॉर मी टीचेबिलिटी इन द सेंस, अगर जाल सर अगर हम लोग को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको इट बिल्ड्स अ केस व्हेन यू डू इट द सेम वे, तो आपका एक केस और एक बिल्ड हो जाता है आपके कोच के साथ। ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत सही कहा आपने, है ना। सो टीचेबिलिटी जो है ये आपकी जो एबिलिटी है लर्न करने की, आपकी एबिलिटी टीच करने की नहीं आती इसके अंदर। योर एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड टीचेबिलिटी। ओके, आपके कोचेस, आपके मेंटोर्स जो आपको सिखाना चाहते हैं, अगर आप उनके सामने, है ना, देयर इज अ सेइंग इन दिस बिजनेस, बहुत टाइम पहले मैंने बिलब्रिट जो है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के निर्माता, मैंने उनको एक सीरीज सुनी थी, वो कहते हैं कि एम्बे जो बिजनेस है, सो एम्बे बिजनेस के अंदर, है ना, जब भी आप अपने कोच के पास जाते हैं तो यू कैन गो टू योर कोच either with a crown or with a sword in the hand। ठीक है, आप अपने कोच के पास अगर जाएंगे तो आप तलवार लेकर जा सकते हो कोच के सामने, या फिर आप मुकुट लेकर जा सकते हो कोच के सामने। ऑलराइट, ठीक है, आप जो लेकर जाएंगे कोच वही बाहर निकालेगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, सो इट्स सो इंपॉर्टेंट that what is your attitude when you are listening to your coach, listening to your mentor। maybe sometimes हम शायद बोलते नहीं है, लेकिन हम सुनते वक्त अपना वो एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचेबल एटीट्यूड, है ना, सीखने का एटीट्यूड। ओके, है ना, तो कोच आपको फिर उस प्रकार से हेल्प कर सकता है टू लर्न, टू ग्रो इन द बिजनेस। ऑलराइट, ठीक है, एंड जैसे मैंने पहले भी कहा, सेम टॉपिक, सेम स्पीकर, सेम मीटिंग, लेकिन कुछ नया सीख के निकाला, देन यू आर टीचेबल। Okay, that is your ability to find something and learn something new from that. That's called teachability, and Amway business के अंदर becoming a teachable is a very very important step। Okay, so अपने आप को grow करने के लिए सबसे पहले you have to be accountable, second you have to be teachable। accountability के अंदर एक दो चीजें और बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा पॉइंट्स। you have to be accountable for your words, अपनी जबान के लिए आपको accountable रहना है, अपने हैबिट्स के लिए आपको अकाउंटेबल रहना है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी मैसेज भेजते हैं, भेजना है, अगर आप सीरीज सुनना है, किताब पढ़ना है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर हैबिट्स, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर द मनी। पैसों के मामले में अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है ना, कोई उधार लेना नहीं, कोई उधार देना नहीं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बिजनेस के अंदर, राइट, है ना। अगर अपलाइन से कुछ आपने परचेज किया है, तुरंत उनको दे देना, आगे पीछे हो रहा है तो बोलना, लेकिन तुरंत दे देना, क्यों? नहीं तो अगली बार वो आपको जूम पे देखेंगे तो आप नहीं दिखेंगे, उनको 2000 का नोट दिखेगा। ठीक है, कि 2000 के नोट बैठे आपस में गप्पे मार रहे हैं मेरे साथ में, कभी आएगा पैसा। ओके, ठीक है, एनीवेज, बट द होल आइडिया ये है
that you have to be accountable from the money point of view. ऑलराइट, अभी तो खैर हम लोग उतना बाहर निकल नहीं रहे, बट लेकिन पहले कोविड से पहले के टाइम पर अगर हम ट्रैवल भी करते थे साथ में, अगर हमने रिक्शा पकड़ के किसी को प्रोडक्ट्स दिखाने गए हैं, किसी को बिजनेस समझाने को गए हैं, सो हम उस रिक्शा को अपलाइन डाउनलाइन शेयर करते थे जितना भी है। ऐसा नहीं कि भाई तुम अपलाइन हो तो तुमको बाहर पूरा पैसा निकलना चाहिए, राइट? ठीक है, यू हैव टू शेयर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, होटल में खाना खाने को बैठे हैं साथ में तो हम शेयर करते हैं, दैट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। वी हैव टू बी अकाउंटेबल फ्रॉम दोस पॉइंट, टीचेबल। एंड तीसरा जो हैबिट है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। ओके, सो कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग के लिए ऑलराइट, ओके, सो नाउ आई वुड लाइक 6%, अगर आप 6% लेवल पे हैं तो कैन यू रेज योर हैंड? ओके, ऑलराइट, 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 ओके, ओके, ठीक है, 3 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। सो लेट्स हैव या 9% लेवल पे आशुमा और सुरेंद्र जी, स्नेहा जी ने भी हैंड रेज किया था, मगर आप लोगों ने पहले बोल दिया वो प्रोडक्ट के टाइम पर, इसके लिए मैंने आपको वापस चांस नहीं दिया। आई एम गिविंग सम अदर पीपल चांस, दैट्स फाइन, ऑलराइट। सो या, सो नाउ वी हैव लसिका जी। लसिका जी बताइए आपका क्या व्यू है ऑन कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग? Let me unmute you. All right, thank you. Just a second. Yes, boliye. Yeah, good evening, everyone. Regarding communication and counseling, you get to talk to your mentors and your coach. With them, you can sit and think about what are your goals for the month and how you can achieve it. You have to be transparent and you have to tell them exactly what is your situation so that they can help you and guide you. Like you can tell what you are planning to achieve, what is your goal and how you can achieve. You give your own suggestions and then wait for the coach and mentor to help you out and tell you exactly like how you will be able to achieve it, because they already know how and what you are doing from so many months. So they know what your views are and how you can achieve, what is your financial situation, whether you can go in for that, and also to build your network where you are going wrong. While having communication with on, let's say, on LinkedIn or Instagram or anywhere, Facebook, you are doing any communication, so where you are going wrong, they give you a proper guidance and tell you exactly what and how you can answer those communications which you will be doing with your people on the LinkedIn or WhatsApp. So, and they tell you what your goal can be, and so you can they set and see, and after a few days also they again have a huddle with you and find out exactly where you stand, whether you are making volume, how you are retailing, and whether you are able to do your coaching, means whatever you are done on LinkedIn, whether that communication you are finding it proper, whether you are getting any response. They are finding out on all those things. So I feel that communication and counseling is very much necessary, not only at the beginning or end of the month, but in between also. So this is my view, sir. Thank you. All right, thank you so much, Asika ji. Wonderful saying. आपने बहुत अच्छा बात किया, right, regarding communication and counseling. Communication बहुत important part है, okay? किसी भी प्रकार के relationship हो, husband wife हो, भाई बहन हो, mother father हो, मदर सन हो, फादर डॉटर हो, मदर डॉटर हो, अपलाइन डाउनलाइन हो, दो दोस्त हो, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को अगर इम्प्रोवाइज करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, बहुत बार ऐसा हो सकता है, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन दैट वी आर टॉकिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग, देयर इज अ ऑनगोइंग डिस्कशन हैपनिंग। ओके, राइट, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि है ना, दो शहर है और दोनों शहर के बीच में एक पाइपलाइन जिसमें से पानी जाता है। ओके, राइट। अब ये है इमरजेंसी पाइपलाइन, है ना, साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही पानी जाता है यहाँ से, रोज पानी नहीं जाता।
तो अगर ये साल में 2 या 3 बार जाता है, तो क्या मुझे इस पाइपलाइन की मरम्मत रेगुलरली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि ये सोचना चाहिए कि भाई 6 महीने में तो एक बार जाने वाला है ना, छोड़ो यार क्या मरम्मत करेंगे, जब जाने वाला होगा तब देखेंगे, ऐसा होता है? नहीं होता, राइट? आप शायद उसको हर 15 दिन के अंदर आप उसकी साफ सफाई मरम्मत करेंगे, बिकॉज कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, और वो इमरजेंसी के अंदर कभी भी यहाँ से पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं किया है रेगुलरली इसको साफ साफ करने के लिए, तो मुझे खराब पानी मिलेगा। सही बात है, राइट? ऐसा ही होता है कम्युनिकेशन। इमरजेंसी में होने वाला जो पार्ट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। ओके, राइट? है ना, आपके लाइफ में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आया, आप जॉब चेंज करने वाले हैं, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको सेलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप शायद कर्जे में जा रहे हैं, आप कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमें काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, अब ये काउंसलिंग रोज नहीं होती है, आप रोज तकलीफ में नहीं होते हैं, आप 6 महीने में एक बार होंगे, साल में एक बार होंगे शायद तकलीफ में, लेकिन है ना, सडनली अगर आप आपके अपलाइन को फोन लगा के बोलेंगे, है ना, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और आपने पूरे साल भर में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है, मतलब आपने वो पाइपलाइन को साफ नहीं किया है, ओके, सो पानी को वहां पर भेजने में बहुत तकलीफ हुई, राइट? काउंसलिंग वहां तक पहुंचने में बहुत तकलीफ हुई। सो एमवे बिजनेस के अंदर अगर हमें सही मात्रा में सही तरीके से ग्रो होना है, तो ये एज अ टीम प्लेयर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी होती है कि आप अपने कोच के साथ, आपके मेंटोर के साथ में कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बना के रखें। भले आप कुछ काम कर रहे हो या शायद काम नहीं भी कर रहे हो, ये हफ्ते मैंने कुछ काम नहीं किया, तो भी मैं मेरे कोच को, मेरे मेंटोर को फोन करके, हाँ जी सर कैसे हैं, क्या हालचाल, हाँ जी मैडम कैसे हो, क्या हालचाल, क्या चल रहा है आजकल, वी टॉक व्हाई, बिकॉज वो एक 5 मिनट का टॉक होगा, 10 मिनट का टॉक होगा, 15 मिनट का टॉक होगा, नो प्रॉब्लम, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू दैट, बिकॉज हम जब वो करते हैं तो वो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर हमें हेल्प आउट होता है to do that, right? That is communication. It helps to build enough trust, and communication helps to create transparency. So हम जब बात करते हैं ना, ये प्रोसेस से हम लेकर जाते हैं आपको, बिकॉज ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना है, तो वो खाली एक बार का नहीं होता है, आपको लॉन्च करने तक का नहीं होता है, जिंदगी भर का ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना है। कोच की तरफ से भी होना चाहिए, और जो टीम प्लेयर है जो कोचिंग ले रहा है उसकी तरफ से भी होना चाहिए, राइट? दोनों की तरफ से वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, देन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होती है, राइट? ओके, नाउ अगर आप ये तीनों हैबिट्स को फॉलो करते हैं, यू आर अकाउंटेबल, यू आर टीचेबल, एंड आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, गेम प्लानिंग बना रहे हैं। ओके, गेम प्लानिंग बाय द वे इज अ डिफरेंट इशू, वो एक अलग सब्जेक्ट है गेम प्लानिंग, वो काउंसलिंग का पार्ट नहीं होता है। काउंसलिंग आपको साल में 1-2 बार लगती है, मगर जो गेम प्लानिंग होती है ना, ये आपको एवरी टाइम लगती है, आपको एवरी मंथ लगती है, और उसको एवरी वीक फॉलो अप करना पड़ता है। तो गेम प्लानिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, गेम प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कि भाई हमने कुछ गोल सेट किया था, इस महीने हम 12 MG1 करेंगे, चलो ये गेम प्लान था, तो इसके बारे में कम्युनिकेट करना है। पहला हफ्ता हो गया, कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो गया, एक्स्ट्रा हो गया तो कैसे हो गया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन करना होता है उसके बारे में। ओके, ऑलराइट, सो नाउ अगर आप ये 3 हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, यू बेसिकली okay, there's a saying called, if you are looking out for transition, first you need to transform. Okay, if you are looking out for transition, अगर आप चेंज होना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। if you are looking out for transition, the important thing first is that you need to transform yourself. okay, and how do you transform? mental level पर, physical level पर, okay, intellectual level पर, and that is where all these 3 habits will help you to transform yourself. Once you are transformed, then the transition will take place. Okay, some people want to transit without transforming. कुछ लोगों को E से B क्वाड्रेंट में जाना है बिना कुछ बदलाव किए हुए। कैसे होगा बदलाव? आपको अगर B क्वाड्रेंट में जाना है तो B क्वाड्रेंट की जो सोच है उसको डेवलप करने के लिए आपको you have to go through the transformation. Okay, तभी ट्रांजिशन होगा ये क्वाड्रेंट से वो क्वाड्रेंट के अंदर। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये थी सेकंड सेट ऑफ हैबिट्स। सबसे पहली सेट ऑफ हैबिट्स क्या थी? जो हमारे माइंडसेट और स्किल सेट को ग्रो करने में हेल्प करती है। सेकंड सेट ऑफ हैबिट्स जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट 3 हैबिट्स,